आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज़ को जितना जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप टेक्सास सर्टिफिकेट ऑन अ फॉर्मेशन दस्तावेज को जल्दी प्राप्त करने का तरीका जानना चाहते हैं। इसकी लागत क्या होगी, वर्तमान प्रोसेसिंग का टर्न अराउंड टाइम क्या है, हमारे साथ टेक्सास कॉर्पोरेशन अपोस्टिल ऑन ऑर्डर के लिए आपको कौन कौन से जरूरी कदम उठाने होंगे। टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कॉर्पोरेशन सेक्शन के तहत वर्गीकृत किए गए सभी दस्तावेज आप हमें मेल या फिर खुद यहां आकर जमा नहीं कर सकते। अपोस्टिल प्राप्त करने के लिए, क्योंकि टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट से अपोस्टिल ऑर्डर करने हेतु आपकी कंपनी का यह दस्तावेज पहले से टेक्सास में फाइल होना जरूरी है। एक बार जब टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसे प्रोसेस करते हैं तो वे एक यूनिक फाइल नंबर देते हैं। यदि आपके पास एसओएस फाइल नंबर नहीं है तो हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। अपोस्टिल इसलिए किया जाता है क्योंकि टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट केवल उन्हीं दस्तावेजों हेतु कॉरपोरेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा जो उनके डेटाबेस में एसओएस फाइल नंबर के साथ दर्ज हों। साथ ही आपको वह यूनिक टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फाइल नंबर पता होना चाहिए जो आपकी कंपनी को विभाग द्वारा जारी किया गया था हमारे साथ ऑनलाइन अपोस्टिल ऑर्डर देने के लिए। वह नंबर केवल अंकों का होगा, उसमें कोई अक्षर नहीं होंगे। और ये एक उदाहरण है कि आपने या आपकी कंपनी ने पहले क्या भरा होगा। इसी फॉर्म 201 कहा जाता है, जो प्रॉफिट कॉर्पोरेशन के लिए सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन है। फाइल करने के बाद वे इसे आपको भेज देंगे। यह निर्भर करता है कि आपने कब ऑर्डर किया था। जैसे ये 2022 का उदाहरण है, जिसे हमने धुंधला किया है। यही वह फाइल नंबर है जो हमें चाहिए। वे आपको फाइल और डॉक्यूमेंट नंबर देंगे, और वो फाइल नंबर जो ऊपर दाहिने कोने में है, वही हमें आपसे चाहिए। नया ऑर्डर मिलने पर वे दस्तावेज की नई प्रमाणित प्रति जारी कर उस पर अपोस्टिल लगाएंगे और हम उसे आपको वापस मेल कर देंगे। इसीलिए आप यह दस्तावेज हमें मेल या ड्रॉप ऑफ नहीं कर सकते। वे केवल नई प्रमाणित प्रतियां और अपोस्टिल बुक्स ही बनाते हैं। ओह, और दूसरी पेज भी कुछ इसी तरह दिखेगी। कॉर्पोरेशन के ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे नीचे दिए गए ऑन ऑर्डर फॉर्म बटन से एक्सेस कर सकते हैं, हमें एसओएस फाइल नंबर और अपनी कंपनी का पूरा नाम देना होगा। साथ ही दस्तावेज की एक प्रति और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल अपलोड करें, ताकि हम आपके सभी दस्तावेज आपको वापस भेज सकें। अगला कदम है स्टेप नंबर 2, जो है शिपिंग निर्देश। ये स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 शिपिंग के बारे में होगा, और ये कि आप अपने दस्तावेज हमें कैसे भेजते हैं और हम आपके अपोस्टल किए गए दस्तावेज आपको कैसे वापस भेजते हैं, या जहां भी आप चाहें। तो कॉरपोरेशन के वे दस्तावेज जो केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉरपोरेशन यूनिट, या जिसे कॉरपोरेशन सेक्शन भी कहा जाता है, द्वारा जारी किए जाते हैं, वे किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपने दस्तावेज अपोस्टिल के लिए देने की अनुमति नहीं देते। इसका मतलब ये है कि आप हमें दस्तावेज शिप या मेल नहीं कर सकते, जैसा कि हमने स्टेप 1 में बताया था, और आप हमें दस्तावेज ड्रॉप ऑफ भी नहीं कर सकते। आप केवल हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जो नीचे दिया गया है, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। स्टेप 3 में, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, आपको अपने अपोस्टिल करवाने वाले दस्तावेजों की कॉपी अपलोड करनी होगी और हमें अपना यूनिक एसओएस फाइल नंबर देना होगा, जिसके बारे में हमने स्टेप 1 में बात की थी। तो आपको शिपिंग को लेकर बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें एक प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल दें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको वापस भेज सकें। हमारी सिफारिश है कि सबसे भरोसेमंद कंपनी जो आपके दस्तावेज खोने या शिपिंग में नष्ट करने की संभावना सबसे कम रखती है, वह फेडेक्स है। हम पिछले 16 सालों से इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक दस्तावेज जो हम वापस भेजते हैं या अपने डी.सी ऑफिस भेजते हैं, जब हम आपके लिए फेडरल अपोस्टल और एम्बेसी का काम करते हैं, और उन्होंने कभी भी लकड़ी छू लें, हमारे किसी भी दस्तावेज को न तो खोया है और न ही नष्ट किया है। और हम हमेशा 2 दिन की फेडेक्स ओवरनाइट सेवा का इस्तेमाल करते हैं, और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू शिपिंग के लिए सबसे सस्ते भी हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप हमारी यहाँ दी गई निर्देशों का पालन करते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करें और यह आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा। और वहाँ एक और लंबा वीडियो है जो आपको स्क्रीनशॉट्स और वीडियो के साथ पूरी प्रक्रिया समझाएगा। तो आप बस उस स्क्रीनशॉट पेज को पढ़ सकते हैं, उस पेज पर दिए गए सभी स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, या आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम पूरी प्रक्रिया वैसे ही बताते हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और फिर यहाँ यूपीएस के लिए जाए, लेकिन सबसे विश्वसनीय फेडेक्स है। और अगर आप तुलना करें तो हम ऑस्टिन टेक्सास से, जो कि सेंट्रल टेक्सास में है, 2 दिन की फेडेक्स डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, देश के एक छोर से दूसरे छोर तक, अटलांटिक महासागर के पास वाशिंगटन डीसी तक, और इसकी हमें केवल $10 और 95 सेंट लागत आती है। जब हमने जांचा तो यूपीएस हमेशा कम से कम 4 गुना महंगा होता है। उसी चीज के लिए $40 से भी ज्यादा, और यहां तक कि यूनाइडेस पोस्ट ऑफिस की कीमत भी $23 से ज्यादा है। ये डबल है। तो अगर आप फेडेक्स वन रेट इस्तेमाल करते हैं, और यही असली बात है, ज्यादातर लोग ये नहीं जानते और इसका इस्तेमाल नहीं करते।
वे बस फेडेक्स से कोटेशन लेते हैं और इसीलिए आपसे ज़्यादा चार्ज लिया जाता है। यहाँ देखें कि फेडेक्स वन रेट कैसे चेक करें। आप ये दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। तो ये फेडेक्स या यूपीएस के लिए प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन जाइए तो दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं और फिर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और फिर अपने डॉक्यूमेंट के साथ हमें भेज सकते हैं। या माफ़ कीजिए, कॉर्प्स के लिए आप बस उसे हमें ईमेल कर दें या अपलोड कर दें हमारी साइट पर और फिर वह हमें ईमेल हो जाता है। इस तरह आपको यूपीएस स्टोर या फेडेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इन लिंक पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और ये आपको पूरी प्रक्रिया समझा देगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर अपना हमारा नाम, हमारा पता या हमारा फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये है, जैसा कि हम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस मेल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, खासकर हम किसी भी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग नहीं करेंगे। आपको अपना नाम डालना होगा, पता और फ़ोन नंबर या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या कंपनी का पता। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वहाँ क्या पता डालते हैं, लेकिन जहाँ से इसे भेजा जा रहा है, वहाँ अपना या मनचाहा वापसी पता लिखें। अगर वो कोई अलग देश है, कोई अलग सरकारी संस्था, कोई कंपनी, दोस्त, परिवार का सदस्य, सहकर्मी, जहाँ भी हम भेज रहे हैं, वह चुनना आपके ऊपर है। लेकिन शिपिंग लेबल पर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ से भेजा जा रहा है। अब हम यहाँ ऑस्टिन में हैं, लेकिन हम शिपर या इंपोर्टर नहीं हैं, आप हैं। आप शिपिंग लेबल बनाते हैं और आप ही शिपिंग लेबल का भुगतान करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे नाम को प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर डालते हैं, यानी रिटर्न एड्रेस के रूप में, तो इसका मतलब है कि अगर वह खो जाता है ना? ये आमतौर पर उन लोगों के लिए है, अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, तो आप एक लिफाफे पर स्टैंप लगाते हैं और लिफाफे के ऊपरी बाएं कोने में अपना पता लिखते हैं क्योंकि आप इसे भेज रहे हैं। मान लीजिए आप दादी या दादा को कार्ड भेज रहे हैं। अगर पोस्ट ऑफिस उसे खो देता है या जो पता आपने लिखा है वह अस्तित्व में नहीं है, वह गलत पता है, आपने गलत पता लिख दिया है, तो वे उस लिफाफे को वापस भेज देंगे। जिसने भी उसे भेजा है, उसे वापस भेज देंगे। इसीलिए आप उस पर वो पता लिखते हैं। तो ये लगभग कभी नहीं होता, लेकिन आप हमारा पता उस पर नहीं डाल सकते क्योंकि वो कस्टम्स से होकर जाता है या उसमें अतिरिक्त शुल्क लग सकते हैं। हमें बिल भेजा जाएगा, जो एक शिपमेंट पर सैकड़ों डॉलर हो सकता है क्योंकि वह कस्टम्स का मामला है। लोगों ने कस्टम्स का भुगतान नहीं किया और लोग ये हमेशा करते रहते हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, ये हमारी कंपनी की कानूनी नीति है। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप टेक्सास या फिर ऑस्टिन का कोई भी पता डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे ऑनलाइन करना होगा। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर जाने पर आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि वहाँ के लोग मना कर देते हैं कि आप 2 बार पता नहीं डाल सकते, ये संभव नहीं है। हमारे यहाँ लोग ये हर दिन करते हैं, आपको बस इसे ऑनलाइन करना होगा। आप इसे स्टोर में नहीं कर सकते, तो आपको बस यही करना है कि यहाँ इनमें से किसी एक पर क्लिक करें और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं, तो आपको एक कस्टम्स इनवॉइस या इसे कमर्शियल इनवॉइस कहा जाता है जब आप कस्टम्स के लिए शिपिंग करते हैं। तो आप यहाँ फेडेक्स के लिए और यहाँ यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं और हमारे पास पहले से ही आपके लिए एक कस्टम टेम्पलेट भरा हुआ है। आपको बस अपना नाम, अपनी जानकारी भरनी है और फिर उस पर साइन करना है और वही कस्टम्स के लिए होगा। आपको फेडेक्स या यूपीएस के झंझट से गुजरने की जरूरत नहीं है। हमने वास्तव में एक फेडेक्स ऑफिस मैनेजर और यूपीएस मैनेजर के साथ एक कंसल्टेंट को हायर किया और उनसे मदद ली, क्योंकि उन टेम्पलेट्स में जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, उनकी आपको ज़रूरत नहीं होती और ये सब बहुत उलझन भरा होता है। इसलिए हमने फालतू चीज़ें हटाकर इसे पहले ही भर दिया। अब बस आपको जानकारी देनी है, जैसे अपना नाम, फ़ोन नंबर और फिर साइन करना है और फिर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसे सेव करके हमें ईमेल कर सकते हैं और कुछ देशों में इसकी वास्तव में ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि मेक्सिको में, वहाँ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन मेक्सिको, उदाहरण के लिए अगर आप सिर्फ़ दस्तावेज़ भेज रहे हैं, असली पैकेज नहीं, तो आपको इनवॉइस या कस्टम्स इनवॉइस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। लोग ऐसा करते हैं, वे बस उसे साथ में रख देते हैं। तो बस इतना ही है। कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों के लिए ये काफ़ी आसान है क्योंकि आपको शिपिंग लेबल बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। हमारे पास भेजने के लिए लेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें भेज नहीं सकते। तो जो भी आप करेंगे, वह सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा और आपको उसे हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर अपलोड करना होगा और हम इसे स्टेप 3 में विस्तार से समझाएँगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, अलविदा, नमस्ते। ये स्टेप 3 है, मैं बताने जा रहा हूँ कि वर्तमान में टर्न अराउंड टाइम्स 30 नवंबर 2025 के अनुसार हैं और ये सिर्फ इस वीडियो के लिए लागू होगा। तो अगर आप ये वीडियो 2026, 2027 या उसके बाद देख रहे हैं, तो इस पेज पर जो जानकारी है, उसी के अनुसार चलें, ना कि इस वीडियो की जानकारी के अनुसार। मैं बस आज की तारीख के अनुसार रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि टेक्सास राज्य का टर्न अराउंड टाइम फिलहाल क्या है, तो आप हमें हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म भेजेंगे, ठीक है? और आप ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ईमेल करना होगा। आप हमें कॉर्पोरेट दस्तावेज़ ना तो डाक से भेज सकते हैं और ना ही खुद आकर जमा कर सकते हैं। आप केवल ईमेल या ऑनलाइन ऑर्डर ही कर सकते हैं। आप फिर से हमें कॉर्पोरेशन या जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट दस्तावेज कहा जाता है, डाक से नहीं भेज सकते या खुद आकर जमा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ ऊपर अगर आप जाएँ, तो ये आपको दिखाएगा कि यहाँ से आप केवल ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं। उन्हें यहाँ दिए गए सभी दस्तावेज़ों पर मेरी नोटरी की ज़रूरत नहीं है।
और भी बहुत कुछ है, लेकिन यही लगभग 90% है जो लोगों को चाहिए होता है, 95% जो उन्हें कॉर्पोरेशनों के लिए चाहिए होता है। ठीक है। तो अगर हमें आपका ऑन ऑर्डर ऑनलाइन मिलता है, यानी अगर आप हमसे ऑनलाइन ऑन ऑर्डर करते हैं और हमें वह मिल जाता है, सोमवार से शुक्रवार तक शाम 5 बजे तक सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सभी प्रमुख और राज्य अवकाशों को छोड़कर, या जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय खुला हो, तो वे कई ऐसे दिनों में बंद रहते हैं जो ना तो संघीय और ना ही राज्य अवकाश होते हैं। बस आपको बता दूं, जैसे वे 4 जुलाई के लिए बंद थे। 4 जुलाई शुक्रवार को था, उसके बाद वाला सोमवार। सोमवार ना तो कोई संघीय अवकाश था और ना ही राज्य अवकाश। वे बंद थे। इस हफ्ते ब्लैक फ्राइडे और थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद रहे। 2 दिन न संघीय छुट्टी थी न राज्य की। सरकार के अनुसार मत चलिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि वे खुले हैं या नहीं। आमतौर पर हम अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट डालते हैं जहां आप जा सकते हैं और वहां बताया जाता है कि वे खुले हैं या नहीं। लेकिन अगर हमें आपके दस्तावेज फिर से 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं या उसके बाद, तो अभी वे 1 से 2 कार्य दिवस का समय ले रहे हैं। और ये जो जानकारी है, ये कुछ घंटों में बदल सकती है। तो यहाँ जो तारीख और साल लिखा है, ये बदल जाएगा। ये सब कुछ यहाँ बदल जाएगा। ये हर महीने बदल जाएगा। तो अगर आप हर महीने इस पेज को देखने आते हैं, तो ये दिसंबर 25 या जनवरी 26 दिखा सकता है और फिर हम इसे अपडेट कर देंगे, जो भी वर्तमान समय सीमा होगी। तो भविष्य में इसमें 2 या 3 कार्य दिवस या शायद 3 या 4 कार्य दिवस भी लग सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें 1 से 2 कार्य दिवस लग रहे हैं। हम इसे 1 से 2 कार्य दिवस के रूप में देखते हैं। ठीक है? और मैं आपको कुछ परिदृश्य दूँगा ताकि विस्तार से समझा सकूँ कि यह प्रक्रिया वास्तव में कितनी तेज़ होगी। तो परिदृश्य नंबर 1, अगर हमें आपके दस्तावेज़ सोमवार को या उससे पहले शाम 5 बजे सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें उसी रात इलेक्ट्रॉनिक रूप से फ़ाइल कर देंगे। तो अगली सुबह मंगलवार की सबसे पहली चीज़, सचिव के कार्यालय को हमारा ऑर्डर मिल जाएगा और आमतौर पर वे इसे उसी दिन प्राप्त कर लेंगे। वे उसी दिन इसे जारी कर देंगे। तो आपके हिसाब से आपने हमारे साथ सोमवार को ऑन ऑर्डर किया, लेकिन सचिव के लिए, क्योंकि यह उनके काम के घंटों के बाद था, वे अब 5 बजे बंद हो जाते हैं। उन्होंने लगभग 2.5 साल बाद अपने घंटे 4 से बदलकर 5 कर दिए हैं। लेकिन आपके लिए आपने सोमवार को हमें अपना ऑर्डर ईमेल किया था। हम जितनी जल्दी हो सके फाइल करेंगे क्योंकि मंगलवार सुबह वे बंद थे। तो वही दिन यानी अगला कार्य दिवस वे ऑर्डर करेंगे या 2 कार्य दिवसों में इसे जारी कर देंगे। तो सबसे खराब स्थिति में भी आपको यह बुधवार या मंगलवार तक मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ सोमवार को फाइल करते हैं, सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला, अगर आप इसे हमें शाम 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक भेज देते हैं, तो हम इसे उठा सकते हैं और मंगलवार या बुधवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। और फिर उदाहरण नंबर 2, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे 5 बजे के बाद मिलते हैं, तो सबसे खराब स्थिति। ठीक रहेगा, हम इसे आने वाले अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे और फिर वे इसे 1 या 2 कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। तो उस स्थिति में सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला यह है कि वे इसे फिर से मंगलवार या गुरुवार को करेंगे। वे इसे गुरुवार तक भी कर सकते हैं। तो फिर से अगर आप सोमवार को ऑन ऑर्डर करते हैं, तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे गुरुवार को आपको वापस मेल कर पाएंगे और यह जितनी जल्दी हो सकता है, मंगलवार को भी हो सकता है। ये सब सचिवालय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर करता है कि उनके पास कितना बैकलॉग है। लेकिन सामान्यतः, जैसा कि अभी जब ये वीडियो शूट किया जा रहा है, आमतौर पर यह अक्सर उसी दिन हो जाता है। तो अगर हमें आपका दस्तावेज वहां 5 बजे तक मिल जाता है, तो उनके पास ये मंगलवार के अंत तक होगा। हम उसे उसी समय ले सकते हैं और फिर आपको अगली सुबह मेल कर सकते हैं, मूलतः अगले दिन। ऐसा 90-95% मामलों में होता है और वहाँ काम करने वाली लड़कियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। वे सभी महिलाएं हैं और उनका पूरा स्टाफ भी। तो वे हमारे ऑर्डर बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देती हैं। इसलिए उन्हें कुकीज़ और कपकेक देना मेरे लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो हम उनका ध्यान रखते हैं। तो लेकिन हाँ, आमतौर पर यही होता है। आमतौर पर इसमें 1 दिन ही लगता है। हालाँकि उनकी वेबसाइट और कॉल पर वे 2 कार्य दिवस बताते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही हमें कभी इतना लंबा समय लगा है। ज़्यादातर मामलों में अगर हमें आपका ऑर्डर प्राप्त होता है, तो यह आपको मंगलवार या बुधवार तक मिल जाएगा। सिर्फ इसलिए कि आपको स्पष्ट रहे कि आपको दस्तावेज़ कितनी जल्दी वापस भेजने हैं, ठीक है? कॉर्पोरेट प्राइसिंग उनकी ऑथेंटिकेशन यूनिट से अलग है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 2 अलग-अलग यूनिट्स हैं। एक है जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशंस कहा जाता है और फिर है टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट। टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट काफ़ी सस्ती है। ये लगभग 3.5 गुना सस्ती है फाइलिंग फ़ीस के हिसाब से। हमारी फ़ीस बिल्कुल समान है, बस हम दोनों के लिए फाइलिंग फ़ीस का भुगतान करते हैं। तो कॉर्पोरेट साइट पर कीमत प्रति दस्तावेज़ $145 है और इसमें सभी फाइलिंग फ़ीस शामिल हैं। तो आपको कोई फाइलिंग फ़ीस नहीं देनी होती। आप हमें अतिरिक्त पैसे नहीं भेजते। आप कॉर्पोरेट यानी टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉर्पोरेट एप्लीकेशन नहीं करते। आप इनमें से कुछ भी नहीं करते। आप बस हमारा ऑर्डर फॉर्म भरते हैं और हमारा ऑर्डर फॉर्म यही है। आपको बस यहाँ जाना है, इस पर क्लिक करना है और एक और वीडियो है जो बताएगा कि क्या अपलोड करना है और हमें कौन सी जानकारी चाहिए ताकि हम आपका ऑर्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल कर सकें।
और फिर यहाँ ये बस आपको बताता है कि सीधा गणित है, ताकि आपको अपने दिमाग में गणना ना करनी पड़े। अगर आपको एक अपोस्टिल चाहिए तो इसकी कीमत $145 है। 2 प्रतियों के लिए 293 और $435 और इसी तरह आगे बढ़ता है। हमने 10 अपोस्टिल्स तक की पूरी जानकारी का एक छोटा चार्ट दिया है। और ताकि आप जान लें, अगर आपको एक ही दस्तावेज पर अलग-अलग देशों के लिए कई अपोस्टिल्स चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो क्योंकि कॉर्पोरेट आपके लिए प्रमाणित प्रति बनाएगा, जैसा कि हमने पहले चरण में बताया है, आप कई प्रतियां बनवा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और आपको इसकी ज़रूरत 3 अलग-अलग देशों के लिए है। बस ये 3 देश बता दीजिए और ऑर्डर फॉर्म में मात्रा 3 भर दीजिए। फिर कुल कीमत $435 होगी। और फिर आप उसी दस्तावेज पर 3 अलग-अलग देशों के लिए 3 अलग-अलग अपोस्टिल्स प्राप्त कर सकते हैं। ये समझ में आता है। आप जितने चाहें उतने अपोस्टिल्स ले सकते हैं, क्योंकि वे प्रमाणित प्रति बनाएंगे। आप उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। ऑथेंटिकेशन यूनिट में आपके पास एक जन्म प्रमाण पत्र है, लेकिन वो 3 देशों में चाहिए। एक सर्टिफिकेट 3 देशों में नहीं चलेगा। आपको 3 मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने की ज़रूरी आवश्यकता होगी, या फिर काउंटी, शहर या टेक्सास राज्य से 3 प्रमाणित प्रतियां जारी करवानी पड़ेंगी, ताकि आपको 3 अपोस्टिल्स मिल सकें। क्योंकि इस विभाग में मौजूद सभी दस्तावेज पहले से ही उनके पास फाइल में होते हैं। वे जितनी भी प्रमाणित प्रतियां आप चाहें उतनी नई प्रतियां बना देंगे। तो बस सुनिश्चित करें कि आप जितनी चाहें उतनी प्रतियां ले सकते हैं। तो अगर आप चाहें एक ही दस्तावेज पर 10 अपोस्टिल्स करवाना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास वह पहले से ही फाइल में है। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।